चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये वाला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक रेखा PAT, एक रेखा है PAT जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, ठीक है। और ये जो वृत्त है, इस वृत्त को, ये जो रेखा PAT है, ये बिंदु A पर स्पर्श करती है, ठीक भाई। तो लिखा है यदि PAC बराबर 40 डिग्री, ठीक है। अगर इस PAC, ये जो PAC कोण है, इसका मान 40 डिग्री है तथा कोण BAT बराबर 55 डिग्री, और ये जो कोण BAT है, इसका मान अगर 55 डिग्री हो, तो हमें CAB इस वाले कोण का मान बताना है, ठीक भाई। तो यहाँ पर देखिए, ये कोण बड़ी ही आसानी से निकल सकता है ना, बड़ी ही आसानी से निकल सकता है। और इसको लगाने के, इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, PAT एक लाइन है और इस पर दो लाइनें एक ही जगह पर आपतित हुई हैं, ठीक। तो यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, है ना। यहाँ पर कुल 3 कोण बन रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, और ये तीनों कोण मिलकर रेखीय कोण बना रहे हैं, है ना। अगर तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो रेखीय कोण बनेगा। रेखीय कोण का मतलब एक सीधी रेखा पर जो है कोण बनेगा, है ना। एक सीधी रेखा का कोण ही रेखीय कोण होता है, तो एक सीधी रेखा का कोण हो जाएगा। और रेखीय कोण का मान 180 होता है, तो इसका मतलब इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 आएगा। अब क्योंकि एक 40 से दूसरा 55 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई? इसका मान आ जाएगा 85, ठीक भाई। तो यहाँ से इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, क्योंकि हम चैप्टर वृत्त पढ़ रहे हैं, है ना, वृत्त चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट होता है। हम इस सवाल को उस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वृत्त के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा के तरीके से ही लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा के तरीके से देखें, तो यहाँ पर देखो CA एक जीवा है ना, CA एक जीवा है, और PAT जो है एक स्पर्श रेखा है, और ये जो कोण है, ये जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा बनाया गया कोण है, ठीक है। तो जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा बनाया गया कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो जीवा है, ये एकांतर वृत्तखंड में ये वाला कोण बना रही है, तो इस वाले कोण का मान इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो जीवा AB है, ये जो जीवा AB है, ये भी इस स्पर्श रेखा के साथ में ये वाला कोण बना रही है, तो इस जीवा के द्वारा ये जो एकांतर वृत्तखंड में कोण बनाया गया है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 40 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर जल्दी से लिख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि कोण ये कौन सा है? ABC, है ना, ये वाला कोण है ABC। तो कोण ABC जो होगा, ABC जो होगा, ये बराबर होगा कोण PAC के, है ना, कोण PAC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, के कोण है, ठीक भाई। तो यहाँ से एंगल ABC का मान कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक। और इसी प्रकार ये जो कोण ACB है ना, कोण ACB जो है, ये बराबर होगा कोण BAT के, ठीक। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भैया ये भी क्या है? एकांतर वृत्तखंड के कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, ठीक। तो ACB का मान भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक भाई। अब अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में, तो देखिए भाई, त्रिभुज ABC, ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज ABC है, और इसके दो कोण हमें पता चल गए हैं, और तीसरा कोण हमें पता लगाना है, तो पता लगा लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ABC प्लस कोण ACB और प्लस कोण CAB, है ना, CAB, तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ABC का मान हमने निकाल लिया है 40 डिग्री, ACB का मान हमने निकाल लिया है 55 डिग्री,
तो यहाँ से सी ए बी का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो सी ए, अरे गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, सी नहीं लिखा मैंने। तो सी ए बी बराबर हो जाएगा 180, और ये जाके जो है 55 और 40, ये हो जाएगा 95। तो 180 में से 95 घट जाएगा, और यहाँ से सी ए बी का मान कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। ये आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक भाई, तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।